नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, जब भी हम अपने आसपास कोई घर इत्यादि बनता हुआ देखते हैं, तो दीवारों को देखकर हमारे मन में ये विचार ज़रूर आता है कि जो ईंटें लगाई गई हैं दीवार में, ये किस पैटर्न में लगाई गई हैं और कौन-सा डिज़ाइन ये होता है और ये डिज़ाइन ऐसा ही क्यों होता है? सब दीवारों में एक जैसी ईंट ही क्यों लगाई जाती हैं, एक ही प्रकार से क्यों लगाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन-सा पैटर्न होता है, ये डिज़ाइन ऐसा ही क्यों होता है, अलग क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जब भी हम ईंट चिनाई की यानी ब्रिक वर्क की बात करते हैं, तो 2 नाम सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। पहला होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनमें से कौन-सा ज़्यादा मजबूत होता है और कौन-सा ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर होता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों के बीच की यानी इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बीच के अंतर के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और जानेंगे इनमें से कौन-सा सही रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश बॉन्ड की। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बॉन्ड है। इसमें एक लेयर जिसे हम कोर्स कहते हैं, पूरी हेडर्स यानी ईंट का छोटा हिस्सा होती है और दूसरी लेयर स्ट्रेचर ईंट का जो लंबा हिस्सा होती है, उसकी होती है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इसकी मजबूती होती है। लोड सहने के मामले में इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसलिए भारी लोड वाली दीवारों के लिए इंजीनियर इसी की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड पर। इसमें हर एक कोर्स यानी लेयर में बारी-बारी से हेडर और फिर एक स्ट्रेचर लगाया जाता है। दिखने में यह इंग्लिश बॉन्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा आकर्षक और सुंदर लगता है। अगर आप दीवार पर प्लास्टर नहीं करना चाहते और ईंटों का ही डिज़ाइन रखना चाहते हैं, तो यह बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए इन दोनों के बीच तुलना कर लेते हैं, यानी इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बीच में हम थोड़ा-सा अंतर समझ लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मजबूती की। इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसमें वर्टिकल जोड़ जो होते हैं हमारे कम होते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों हम दिखावट की यानी अपीयरेंस, फ्लेमिश बॉन्ड दिखने में ज़्यादा सुंदर और मॉडर्न होता है। बात करें हम लागत की, फ्लेमिश बॉन्ड थोड़ा-सा सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें आधी ईंट यानी ब्रिक पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसे बनाने के लिए कुशल कारीगर यानी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। बात करें हम दोस्तों चौथी कठिनाई की, इंग्लिश बॉन्ड बनाना आसान होता है जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में बारीकी ज़्यादा होती है और कुशल कारीगरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर आप एक ऐसी दीवार बनाने जिस पर बहुत ज़्यादा वज़न आने वाला है, तो आँख बंद करके इंग्लिश बॉन्ड आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए फ्रंट लुक या बाउंड्री वॉल के लिए शानदार डिज़ाइन चाहते हैं, तो फ्लेमिश बॉन्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों, अब आपको इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार और मज़ेदार लगा हो, तो इसे लाइक करें और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।